गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर जो हमारी क्रिस्टीना रहती है वो जोया के साथ कुछ काफी अच्छा वक्त बिताती है। फिर जोया उसे कहती है कि मैंने फ्लाइट की टिकट्स पहले से ही बुक कर ली थी और वैसे भी कश्मीर इतना बड़ा है कि अगर हम घूमने जाएं तो हमारे लिए एक हफ्ता 5-6 दिन भी कम पड़ जाएंगे। और इस हिसाब से वो लोग वहां से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि दोनों को ऑफिस से छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं क्योंकि एक पायलट रहती है और एक एयर होस्टेस रहती है, तो दोनों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो वो वहां से दोनों चले जाते हैं। लेकिन जब जोया वहां पहुंचती है तो उसे उसकी जो अम्मी मतलब जो जूनी है उसकी अम्मी का फोन आता है, मतलब उसकी खाला का फोन आता है। खाला उसे बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। जब वो वहां से भागते हुए जाती है जूनी को देखने तो उसे पता चलता है कि जूनी को एडमिट करना पड़ेगा, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसको हाई वोल्टेज का फीवर है। और जिसमें श्रेया वहां पर आती है, श्रेया को भी समझ में आता है और वो जोया को बताती है कि ऐसे ऐसे चीजें होती है। जोया बोलती है बाकी आप समझदार हो, आपको क्या करना है आप जानिए। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी क्रियांशी रहती है वो तो एलिसन के साथ काफी ज्यादा मिलजुल के रहना और बहुत अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देती है और कई हद तक वो अपने कामों में भी बिजी रहती है। और वो वहां पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो शूटिंग में बिजी रहती है, एलिसन अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस में बिजी रहती है। अब उसके आगे यहाँ पे जो प्रियांशी रहती है वो उस रात को बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस कर रही थी। तभी प्रियांशु उसके पास आकर बोलता है कि प्रियांशी क्या आज हम लंच पर चले। तभी प्रियांशी उसकी तरफ देख के बोलती है लंच नहीं होता है, डिनर होता है। रात के टाइम पे तुम लंच बोल रहे हो, शायद तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। तभी प्रियांशु बोलता है ओ माय गॉड तुम कितनी क्यूट हो ना, जो इतने प्यार से तुम मेरी इंसल्ट करती हो पर फिर भी मुझे तुम पे क्यों प्यार आ जाता है। शायद मुझसे तुमसे लवेरिया तो नहीं हो गया है। तो तभी प्रियांशु उसकी तरफ बोलती है ये बहुत गंदी डिजीज है लवेरिया, तुम्हें इसका सबसे पहले इलाज करना चाहिए। और ये डिजीज ना इंसान को अंदर से खोखला बना देती है, तो तुम उसका इलाज क्यों नहीं करते हो। तभी प्रियांशु उसके पास आके बोलता है ओ स्वीट हार्ट, जिससे इलाज करवाना है उसी के पास तो आया हूँ, तो मेरा इलाज तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो, प्लीज मेरा इलाज कर दो ना। तभी प्रियांशु बोलती है ओ प्रियांशु स्टॉप इट यार, हम एक अच्छे खासे कलीग्स हैं, को एक्टर्स हैं, को पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, तो यार हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में चलना चाहिए। तुम कुछ दिनों से मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, हमारी अच्छी खासी एक फ्रेंडशिप और अच्छी खासी बाउंडिंग को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तभी प्रियांशु उसके सामने स्ट्रेट फॉरवर्डली खड़े से बोलता है लिसन प्रियांशी, मैं सच्ची में तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं सच्ची में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे तुम हमेशा से अच्छी लगती थी और मैंने कभी तुम पे इतना ज्यादा फोर्सफुली ये सब नहीं किया अनटिल अनलेस कि जब तक मुझे वो जेलसी फील नहीं हुई थी। मुझे एलिसन से जेलसी होती है यार, क्योंकि तुम एलिसन से इतनी ज्यादा क्लोज हो और एलिसन को बार बार इम्पोर्टेंस देती हो और मुझे नहीं देती हो। हालांकि इतने टाइम पे तुम कोई भी को एक्टर्स के साथ इतना क्लोज नहीं हुई, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तुम्हारा कुछ भी नहीं था, तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। बट अब मुझे फील होता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो यार प्लीज मेरी बात को समझो प्रियांशी। तभी प्रियांशु से कहते आई नो यू लाइक मी बट इट डजंट मैटर कि यार तुम्हारे लाइक करने से मैं भी तुम्हें लाइक करने लग जाऊं। मेरे अंदर तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं है और मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती हूँ, एक अच्छा को पार्टनर मांगती हूँ, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्यों तुम हमारी दोस्ती डिस्ट्रॉय करने के लिए तुले हुए हो। प्यार तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, वो जबरदस्ती नहीं किया जाता है, वो अपने आप अपने पर्सन को देखकर आ जाता है। मुझे वो फीलिंग्स तुम्हें देखकर तो कभी नहीं आती है। तभी वो कहता है कि हाँ तो एलिसन को देख के फीलिंग्स आती है क्या। तभी प्रियांशी बोलती है वो मेरा पर्सनल मैटर है, अगर मुझे एलिसन के लिए फीलिंग आए या ना आए या मुझे किसी और के लिए फीलिंग्स आए या ना आए, वो मेरा पर्सनल मैटर है, उस पर तुम जबरदस्ती मुझसे कुछ नहीं करवा सकते हो। तभी वो दोनों आपस में लड़ रहे रहते हैं। तभी वो डायरेक्टर आते बोलता है कि क्या हो गया है यार, क्या हो चुका है इन दिनों तुम दोनों को। मैं जब से इतने दिनों से देख रहा हूँ शूटिंग के चक्कर में तुम दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे हो। तुम दोनों यार बेस्ट जोड़ी का अवार्ड लेकर आए हो, पूरी पब्लिक तुम दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए इतनी पागल होती है, तुम्हारे फैन फॉलोइंग्स इतने ज्यादा है, आपस में ऐसे लड़के क्या हो जाएगा। तो प्रियांशु बोलता है इसी को समझाओ ना, मैं तो यहाँ पे सीनियर एक्टर हूँ, ये तो थोड़ी जूनियर है मुझसे, तो उसको समझना चाहिए ना। तभी वो हंसते बोलती है सीनियर और जूनियर की बात कहाँ से आ गई है यहाँ पर ना, प्लीज
यहाँ पर ना आपकी एक्टिंग स्किल्स देखी जाती है, सीनियर और जूनियर नहीं देखता, टैलेंट के बेस पे ही कोई आगे बढ़ता है। तो वहां पे डायरेक्टर बोलता है तुम लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो और जाओ यहाँ से। प्रियांशी जो होती है यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में रहती है और फिर वो बाहर की तरफ चली जाती है। तभी वहां से उसको एक कॉल आता है और वो वहां के जो पीए रहते हैं ना, अतुल का फोन आता है। अतुल बोलता है कि मैम आपसे कुछ मिलने के लिए कुछ दोस्त लोग आए हैं। तो वो कहती है कि अभी इस टाइम पर? तो कहती है कि हाँ शायद ये आपके ही दोस्त हैं, आप बाहर आएंगी? तो वो कहती है कि ठीक है। तो वो शूटिंग कर रही रहती है। वो भी शूटिंग क्या रहती है कि उसके सीन हुए रहते हैं, जैसे कि एक सीन रहता है कि उसे पहाड़ से कूद के जाना रहता है, एकदम से पहाड़ से कूदना रहता है, दूसरे पहाड़ पे जाती है। वहां पर उसने पूरे मतलब फेस पे थोड़ा सा उसका मेकअप इस तरीके से किया जाता है कि जैसे वो जंगल में भाग रही है, अकेली लड़की है, वो पूरे दुश्मनों से फाइट करी, जंगली जानवरों से लड़ रही है। वहां पर जो उसके कातिल है और उसका जो हीरो है वो वहां फंसा पड़ा हुआ है और उसे फंसे पड़े हीरो को निकाल कर वो यहाँ से रेस्क्यू करना चाहते। तो ये सीन सिनेरियो रहता है। तो उसके लिए उसका उस हिसाब से मेकअप रहता है। और जो हमारा दूसरा जो को एक्टर रहता है प्रियांशु, वो भी मतलब ऐसे जंगलों के ड्रेस में रहता है, जंगलों का पूरा मेकअप रहता है, जैसे कि वो उसका तो पूरी बुरी हालत की जाती है, उसको नकली दाढ़ी वाड़ी पहनाई जाती है कि जैसे वो जंगली दिखे, कि भाई वो कब से कैद था, कि इंतजार कर रहा था कि कोई आए उसे छुड़ाए। इस तरीके का सिनेरियो रहता है। तो तभी वो वहां से पूरा ऐसे बिखरे हुए बाल ऐसे होते हुए बाहर जाती है। तो तभी आलिसा उसे देख के होती है अच्छा व्हाट वाज दिस लुक। तो सूफिया आलिसन को एकदम से मारते हुए बोलती है कम ऑन, उसकी शूटिंग चल रही होगी, मतलब शी वाज डूइंग सम शूटिंग, दैट्स व्हाई शी वेयर दिस टाइप ऑफ क्लॉथ। तभी प्रियांशी एकदम से आलिसन को ऐसे घूरते हुए देखती है। तो आलिसन बोलती है सॉरी सॉरी। तभी वहां से उसके पूरे जो रहते तो कहते आई एम सॉरी, आई केम यू विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। तो तभी प्रियांशी बोलती कोई बात नहीं है, मुझे तो काफी अच्छा लगा कि आप लोग आए हो करने के लिए। तभी वहां से जो डेवी रहती है वो कहती है आई टोल्ड देम टू कम एंड मीट यू एंड Alison told me that your shooting was held on this particular location, so we decided to give you as a surprise because right now there is a no shootings, there is a no cricket practicing in tonight, so we decided to came and see your actually Bollywood actings because we are also curious to know what was happened in the shootings and how we do. Sometime we will see that the VFX system. So how you guys are do this types of shooting? So I'm very curious to know. So this is my fault that ki I will come without informing you. तो प्रियांशी जब डेवी के मुंह से सुनती है कि जब डेवी उसे ये कहती है कि यार मेरी गलती है कि मैं तुम्हें बिना इन्फॉर्म करके आ गई और आज रात को हमारी प्रैक्टिसेस नहीं थी, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सरप्राइज दे देते हैं। और इस लोकेशन के बारे में एलिसन ने हमें बताया था कि यहाँ पर है और फिर हम अपने ड्राइवर को बोल के यहाँ पर आ गए। तो तभी प्रियांशी बोलती है नॉट एट ऑल, आई लव इट बिकॉज I love that you guys, you are the huge international cricketers, come to see the Bollywood movies shooting, that is amazing. आप अंदर आओ। ऐसे करके जो प्रियांशी रहती है वो अंदर लेकर जाती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर बैठा हुआ रहता है। तो डायरेक्टर बोलता है कि क्या यार प्रियांशी, तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट शूट था, तुम गायब हो गई, क्या कर रही हो यार? तो वो बोलती है कि सर आप इनको जानते हैं? तो वो उससे बोलती है कि वो टर्न होके बोलते हैं कि हाँ मैं क्यों नहीं जानता हूँ, ये तो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम है, वुमेन्स क्रिकेट टीम जहाँ पर मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। हाय मैम, हेलो। तो वो उसे बोलती है कि हेलो सर, ये हमारी शूटिंग देखने के लिए आए और प्लीज मना मत करिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, धीरे से बोलती है। तभी आलिसन ऐसे नोट कर रही रहती है, बट आलिसन को धीरे से समझ में आता है। तभी वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा कि जब इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं तो उसको पब्लिसिटी के वे में तुम चिंता मत करो, मना ऐसे करके वो ऐसे बात इन दोनों के बीच में खुचर खुचर हो जाती है। तभी
वहाँ पर एक बहुत प्यार से पूरी की पूरी एरिया पे बहुत अच्छे से वहाँ पर वो लगाया जाता है, कुर्सियाँ लगाई जाती है, चेयर्स लगाई जाती है और वहाँ पर उन चारों को बिठाया जाता है, उनके लिए पांचों को बिठाया जाता है, उनके लिए बकायदा ड्रिंक्स आती है, मीन्स कोल्ड ड्रिंक या जो भी पीती हैं उनसे सब पूछा जाता है। कोई एपी पीता है तो कोई फिज पीता है, तो कोई कोक पीता है, तो कोई डाइट कोक पीता है, कोई थम्स अप पीता है, वो सब मंगाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके लिए रेड बुल भी मंगाई जाती है, जो उनको पीने का पसंद होता है वो सब मंगाया जाता है और साथ ही साथ उनके लिए स्नैक्स वेफर्स सब मंगाए जाते हैं और उनको बिठाया जाता है। और यहाँ पर क्रियांशी बोलते कि शूटिंग इस तरीके से होता है, तो तभी डायरेक्टर बोलता है तुम शूट करो, मैं इनको सबको समझा दूंगा। तो तभी एलिसन बोलती है कि did he can just speak English and properly, that's why everyone can understand, because only Hindi can I understand. तो तभी क्रियांशी से बोलती है यार वो तो हिंदी में ही समझाएंगे, तुम इंग्लिश में कन्वर्ट करके सबको समझा देना। तो वो कहती है दैट्स ग्रेट, ओके। तो ऐसे वो चली जाती है। तभी वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो पीयूष रहता है, प्रियांशु जो रहता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है कि उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। तभी वो क्या करता है, डायरेक्टर बहुत स्मार्ट रहता है, तो वहाँ का जो प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग काफी स्मार्ट रहते हैं कि उनको क्या चाहिए रहता है कि उनकी मूवी की एक बहुत अच्छे से पब्लिसिटी हो। तो वो क्या करते हैं कि वहां से जो दूसरे वाले होते हैं कैमरामैन, उन लोगों को बोलते हैं कि इनकी फोटोज खींच दो, वीडियोस बनाओ कि हम कैसे, मैं इनको समझा रहा हूँ और एक्टिंग के लिए, ताकि हम ये पूरे न्यूज़ चैनल पे या फिर हम ये मीडिया तक ये बात पहुंचा दें, मतलब सोशल मीडिया पे ये सारी बात पहुंचा दें कि देखो मतलब हमारी मूवी की शूटिंग्स इतनी अच्छी होने वाली है, ये मूवी कितनी अच्छे से प्रमोट होगी कि देखो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आकर हमारी शूटिंग्स को देख रहे हैं, तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर है, आप भी देखिए थिएटर्स में ऐसे करने के लिए। तो वो इतने स्मार्ट रहते हैं कि वो इस चीज़ का इस तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो एलिसन की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी और एलिसन भी उसे बहुत प्यार से देखती है और फिर वो इशारों में कहती है शूट करो। तो वो अपना सर हिला के बोलती है कि ओके। अब देखो, जब भी अगर अपनी मोहब्बत सामने बैठी हो, तो अगर जहाँ पर आपका 100% निकलना होता है ना, वहाँ आपका 150% निकलता है, क्योंकि आपको इम्प्रेस करना रहता है। तो तभी वहाँ पर उनकी शूटिंग चल रही रहती है, नाइट में शूटिंग रहती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ओपन एरिया में भी जाना पड़ता है। अभी तो वो ये वाला सेटअप होता है, फिर वो वहाँ से जाएंगे, तो ऐसा पूरी शूटिंग चल रही रहती है। तो वहाँ पर वो दिखाते हैं कि जब क्रियांशी एक्टिंग करती है, जो डायलॉग्स मारती है, जो फेस का एक्सप्रेशन दिखाती है, जो फाइट करती है, जो ऊपर से ऐसे उसको पकड़े रहते हैं, वो बहुत अच्छे करती है उसके फेस का एक्सप्रेशन। तो सोफिया धीरे से एलिसन की तरफ देख के बोलते हैं she is a very good actress and she do the completely good acting, your choice is very good. तो एलिसन बोलती शांत हो जाओ, please keep quiet, in this area we don't want to discuss about that. तो कहती है when it comes to the girlfriend you are very possessive. तो वहाँ पर जो एलिसन होती है वो बहुत प्यार से क्रियांशी की शूटिंग्स को देख रही रहती है और जो प्रियांशु रहता है वो वहाँ पे खड़े होते हुए एलिसन के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा रहता है और वो सब नोट कर रहा रहता है। उसको एक चीज समझ में आती है कि इन दोनों का एज अ फ्रेंड से भी ज्यादा मोर कनेक्शन है, कुछ तो है, चीजें होती है। यहाँ पर लोग ये अपनी ही मतलब शूटिंग्स में रहते हैं, कैरी जो रहती है वो भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा तारीफ कर रही रहती है ये वो, और इस तरीके से उनकी शूटिंग्स होती है। फिर वहाँ का जो लोकेशन दूर होता है तो वहाँ पर एक नाइट पे होता है, बारिश में भीगते हुए जहाँ पर उसे पूरा करना था, तो पूरी डीप नाइट तक वो पूरी इनकी वो चल रही रहती है शूटिंग। रात के करीब 7-8 बजे ये लोग आए रहते हैं, तो 3:30 बजे तक इनकी शूटिंग चलती है। 3:30 बजे ये लोग अपना वाइंड अप करके जाते हैं। तो फिर जो क्रियांशी होती है वो एलिसन से पूछती कि तुम्हें मजा आया? उसने बोला कि बहुत मजा आया, एंड I understand that you also do the lots of the hard work. This shooting off for movies is not so easy. It is also need a lots of practices, dialogue, learning. I'm not good in that. If anybody say that me to just give me so learn this dialogues and set to someone, it's not possible for me.
So you do the amazing job. I respect for you. ऐसे कहती है। जब प्रियांशी ये सुनती है कि एलिसन उससे बोलती है कि हाँ भाई बहुत मुश्किल है, एक्टिंग करना इतना आसान नहीं होता, स्क्रिप्ट पढ़ के वो डायलॉग्स को याद करके बोलना मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। तो वो उसे हैट्स ऑफ करते हुए बोल देती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी श्रेया रहती है वो जब घर चली जाती है अपने पीए के साथ, तो पीए को तो वो रास्ते में ड्रॉप कर देती है और फिर घर जाती है तो उसे बहुत सारा टेंशन होने लगती है। वो मिस्टर खंडेलवाल को बार बार फोन करके पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ। तो मिस्टर खंडेलवाल उसको अपडेट देते हुए बोलते हैं कि वो काफी ज्यादा बेटर है और चीज। अब उसके दिमाग में ना ये सब चीजें बहुत ज्यादा बैठ गई थी कि कुछ तो है गड़बड़, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो इंसान कल्पेट होता है वो कभी विक्टिम की तरह बिहेव नहीं करता। मतलब जो कल्पेट है वो तो दूसरों को दर्द देता है ना, खुद दर्द सहन नहीं करता, विक्टिम ही अपने आप को दर्द सहन करता है। तो उसके दिमाग में ये सब बातें बैठ चुकी रहती है। अब वो पूरी रात भर यही सोचती रहती है। रात को तो वहां पर जोया जो रहती है वहां पर रहती है, क्रिस्टीना भी वहां पर रहती है और दोनों के दोनों रहते हैं। फिर क्रिस्टीना जो होती है उसको एक कॉल आता है और वो कॉल जो रहता है वो उसकी फ्रेंड एलिसन का रहता है। एलिसन उसे कॉल करते हुए बोलती है कि हे बेब्स वेयर आर यू, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम वी डिडंट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो वो उसे बोलती है एलिसन राइट नाउ आई एम इन इंडिया। सो वो स्माइल करते बोलती है यो मैन आई एम ऑल्सो इन इंडिया वेयर आर यू। तो दोनों मतलब कॉल पे कन्वर्सेशंस पे होते हैं। तो तभी वो उसे बोलती है आई एम इन मुंबई। सो वो बोलती है कि ये बेबी आई एम ऑल्सो इन मुंबई, सो सच अ गुड कोइंसिडेंस, वेयर आर यू, वी कैन मीट टू ईच अदर। तो उसे बोलती है कि ओके टुमारो मॉर्निंग एट वी मीट इट। तो वो रात तो सबकी ऐसी कट जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो एलिसन जो रहती है वो सुबह उठती है, तैयार होती है और शूट के लिए जा रही रहती है। तभी वो मतलब क्रिकेट के लिए जा रही रहती है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी उसे वहां से उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है, वो क्रिस्टीना का रहता है। क्रिस्टीना उसे बोलती है एलिसन एट द मॉर्निंग टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू मीट यू, कैन वी शेड्यूल फॉर द लंच, क्या वी डू द लंच विथ, कैन यू डू अ लंच विथ मी। तो वो से बोलते या श्योर, इज इट समथिंग सीरियस। तो कहती नो 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 नथिंग इज सीरियस, आई विल मीट यू एंड सेड एवरीथिंग टू यू। क्रियांशी ऐसी बोल देती है। तभी एलिसन ओके बोल के चली जाती है। सामने वो क्रिकेट की अपनी प्रैक्टिसेस करना अपनी टीम के साथ स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ जब वो प्रैक्टिसेस करती है तो देखो जब एक टीम मिलके वर्क करती है तो उनकी झोंक में मस्ती मजाक लड़ाई झगड़े सब होते रहते हैं। तो वो लोग बहुत मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने काफी अच्छी बाउंडिंग हो चुकी थी। और इंडियन टीम्स के साथ, इंडियन मेंबर्स के साथ, सिमरन के साथ भी होती है। तभी एलिसन सिमरन को बताती है कि लास्ट नाइट वी वेंट टू द क्रियांशी शूटिंग। तो सिमरन कहती है आप शूटिंग पे गए थे, आपको अच्छी लगी। तो वो कहते हैं कि हाँ दिस इज अमेजिंग शूटिंग, शी वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग girl and she do a lots of working, even in the one take she completed a huge dialogue. For me it can't be possible, so it's amazing, we love the shooting. So सिमरन जब ये सुनती है तो अच्छा लगता है। फिर वो थोड़ा बहुत उसको उसके बारे में बताती है। सिमरन ये बताती है कि वो अपने मॉम एंड डैड के पास गई थी, वहां पर उनका एक छोटा सा नेफ्यू है, वो उनसे कितना प्यार करता है। तो मतलब सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे, शेयर भी कर रहे थे और सब कुछ चल रहा रहता है। एलिसन जो रहती है वो एलिसन ने ना अपने एक हाथ में ना नेल पेंट जरूर लगा के रखती थी और जब वो बॉल लेती है तो उसे मीन्स वो थोड़ा सा गर्लिश भी रहती है यार, ऑफ कोर्स गर्ल रहती है तो थोड़ा सा गर्लिश टाइप का, लेकिन वो एक एथलिक रहती है तो उसका गेस्चर उस तरीके से हो जाता है। क्रियांशी जो रहती है वो अपनी शूटिंग से बिजी रहती है और वहीं पे तभी उसे प्रियांशु आके और परेशान करता है और बोलता है कि तुम बताओ जरा क्या चल रहा है तुम्हारा, अब तो तुम अपनी दोस्त एलिसन को भी शूटिंग के लिए बुलाती हो। तभी वो मतलब बोर हो जाती है। तभी वो अपने डायरेक्टर को बोलते हैं कि शूटिंग आप थे ना एलिसन के साथ, वो शूटिंग आप डिस्कस कर रहे थे, प्रियांशु चाहता है, वो आपसे जानना चाहता है चीजें उनके बारे में एंड ही इज इंटरेस्टेड टू एलिसन और ये एलिसन को पसंद करने लगा है, ऐसे करके बोल देते। तभी डायरेक्टर ये बोलता है, तभी बोलता है अरे मैं पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है अच्छा तुम पसंद नहीं करते हो, तो वो उसको उलझाते हुए चली जाती है।
यहाँ पर जो जोया रहती है, सुबह मॉर्निंग में जूनी को डिस्चार्ज मिलता है और क्रिस्टीना, जोया और जूनी तीनों के तीनों अपने फ्लैट पे जाते हैं, जो जूनी का फ्लैट होता है। जूनी वहाँ पर रहती है, क्रिस्टीना वहाँ पर उसका ही ध्यान देती है, जोया वहाँ से जाके कुछ खाने के लिए बनाती है, क्रिस्टीना वो सब कर रहते हैं। तो मॉर्निंग में डिस्चार्ज होने के बाद उसका मेडिसिन का प्रोसेस होता है और यही चल रहा था। दूसरी तरफ जो श्रेया रहती है वो सुबह मॉर्निंग में पीए को बुलाती है और पूछती है कि अब बताओ कि क्या तुमने डिसाइड किया। तो वो कहती है कि सर मैम, जो मैंने अपने फ्रेंड से बात करी है उससे मैंने बात कर चुकी हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में अभी 1 वीक के लिए वो आउट ऑफ टाउन है, तो वो अपने गया है, तो 1 वीक तक तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा आपको जो चाहिए, लेकिन हम कुछ और तरीका भी निकाल सकते हैं। तो श्रेया बोलती है कुछ और तरीका निकालो, मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा ही हो गई है, आप पता करो। और हाँ, मूवमेंट ऑफ आकांक्षा का ये पता करो, इसका जो मूवमेंट इन सब लोगों के पता करो और ध्यान देखो क्या अनामिका के मूवमेंट्स को पता करो और अनामिका क्या करती है, कहाँ जाती है, किसके साथ है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो। ओके, तो वो कह देती है कि ओके फाइन मैम, मैं सब कुछ पता कर लेती हूँ। यहाँ पर सब अपनी लाइफ ऐसी चल रही रहती है। दोपहर के टाइम पे जो क्रिस्टीना होती है वो एलिसन से मिलने जाती है और वो लोग वहाँ पर लंच करते हैं और वो पूरा सिनेरियो बताती है, वो उसे बताती है, ऐसे वो लोग अपनी गपशप में रहते हैं। और जब जूनी जोया के पास जाती है तो जूनी काफ़ी हेडेक रहता है उसे, तो जोया उसे बोलती है कि आप मुझे बताओ। तो जूनी रोते हुए बोलती है कि अक्का, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। अक्का भी उसकी बात को समझते हैं, फिर वो उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है श्रेया कल रात को तुम्हारे हॉस्पिटल में आई थी और उसे भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी चिंता है। तो जूनी अपनी अक्का की तरफ देख के बोलती है मुझे उस इंसान से कुछ बात ही नहीं करनी है, मैं उस बारे में कुछ बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बस मुझे पूरा इस बात का लगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी मॉम एंड डैड की इमेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया अक्का, जो मैं नहीं चाहती थी। तो वो बोलती है पागल, ये तो चीज़ें हैं, इसमें तो तुम खुद विक्टिम हो, तुम्हें तो खुद, तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है, तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया है और हम समझ सकते हैं। और ऐसे करके इन दोनों के बीच में ना ऐसी कन्वर्सेशन हो रही रहती है, सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं और ये दिन भी इसी तरीके से बीत जाता है। अब करीब 15 डेज हो जाते हैं, 15 डेज हो जाते हैं और इन लोगों की लाइफ ऐसी चल रही रहती है। 15 डेज में होने के बाद जो हमारी जो जूनी रहती है वो अपने ही घर पे रहती है। वो पलाश उसने ऑलमोस्ट जाना बंद ही कर दिया था। जूनी अब किसी और क्या जाना भी नहीं पसंद करती थी, ना वो मॉडलिंग के लिए कोई जोश दिखा रही थी ना कुछ। और जूनी के पास अब इतना पैसा तो था कि वो 15 डेज तक अपना जो खर्चा है वो बियर आउट कर सकती है और जूनी अपना सारा खर्चा बियर आउट कर रही थी। यहाँ पर जो हमारी क्रियांशी रहती है वो अपनी शूटिंग्स में बहुत ज़्यादा बिजी रह जाती है। उसको जब भी टाइम मिलता था वो एलिसन से मिलती थी या एलिसन के साथ डिनर करती थी, जब भी टाइम मिलता था। एलिसन यहाँ पे अपनी टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट हो चुका था और अच्छे से थे, लोग एक दूसरे के साथ थे। और WPL के भी अब 15 डेज के बाद WPL के भी मैचेस स्टार्ट हो रहे थे और वो वक्त आ चुका था कि जहां पर अब WPL के मैचेस स्टार्ट होंगे और जहां पर अब हमारी जितनी भी टीम्स है, जो 5 टीम्स है, एक दूसरे के साथ काफी मैचेस करेंगी और उनमें से उस WPL का वर्ल्ड कप जीतेगा कोई। तो ये एक मैच स्टार्ट होने ही वाले थे और यहाँ पर ये लोग अपने मैचेस पे बिजी थे। दूसरी तरफ जो हमारी क्रिस्टीना थी वो जा चुकी थी यहाँ से, वो ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी। इस 15 डेज में वो देखो, वो तो एयर होस्टेस है तो उसने अपने काम को फिर से रिज्यूम कर दिया था, वो काम करना स्टार्ट कर दी थी। जोया भी पायलट थी तो वो अपने कामों में सब में बिजी हो जाते हैं। 15 डेज ऐसे ही निकल जाते हैं, पर 15 डेज के बाद कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत मतलब हिलाने वाली है थी। श्रेया को 15 डेज के बाद जो सिक्योरिटी रहता है, जो मतलब उसकी जो पीए रहता है, उसका दोस्त रहता है ना राहुल सिक्योरिटी में, वो उसे आके बहुत सारे एविडेंस और प्रूफ देता है जिससे ये पता चलता है कि उस रात को
जिसने भी ये गुस्ताखी करी वो सुनी नहीं थी, वो अनामिका थी। अनामिका ने जानबूझ के ये सारी हरकतें करी। तो सारे एविडेंस मिलने के बाद यहाँ पर पहली बार श्रेया को बहुत बुरा लगता है कि उसने कुछ चीज जाने बिना ही बहुत गंदी हरकतें करके उसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो उसे ये बात पता चलती है तो वो उस दिन एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाती है, सारी मॉडल्स के साथ बिठाती है और वहां पर अनामिका को बोलती है कि अनामिका, अब तो तुम हमारे पलाश की अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें 2-3 इवेंट में तो तुमने ही शो स्टॉपर रही हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैम, मुझे तो अच्छा ही लगेगा, और क्या, मैं तो पहले भी शो स्टॉपर रह चुकी थी, बस मुझे क्या फूड पॉइजन क्या हुआ था, आपने मेरी प्लेस किसी और को दे दी थी। जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मैं ही डिजर्व करती हूँ ना, और मैं इन सब में बेस्ट हूँ, आप मुझे जानती हैं। तभी श्रेया बोलती है आप बहुत चीजों में बेस्ट हो, पता है आपको, आपकी हरकतें हर चीजों में बेस्ट है। मतलब आप अपना पोजीशंस को चाहती थी कि आपको आपकी पोजीशंस बैक मिले, तो आपको मुझसे आके शो स्टॉपर पोजीशन चाहिए, आप मुझे बोल सकती थी, पर इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? तभी अनामिका बोलती है मैम मैंने क्या गिरी हुई हरकत करी है, मेरा तो किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, और मैंने तो इन दिनों बहुत अच्छा काम किया है, आप ही ने मुझे अप्रिशिएट किया था। तो कहती है कि हाँ मैं भूल गई थी ना कि मैं तो काम के लिए अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन तुम जो पैसा 2 तरफा ले रही हो उसका क्या? तुमने राजीव मल्होत्रा से भी तो पैसे लिए थे। ऑफ कोर्स मेरी जो कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए राजीव मल्होत्रा से तुम पैसे लेती हो। तुमने बेचारी जूनी को एक मोहरा बनाया, राजीव मल्होत्रा से पैसे लेकर मेरी पलाश की इंडस्ट्री की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, और वो तुम अकेले नहीं कर सकती, तो तुमने सोचा कि एक तीर से 2 निशान करते हैं। पहले जूनी पे सारा इल्जाम लगा देते हैं जिससे कि वो शो स्टॉपर की एज से आउट हो जाएगी, और राजीव खंडेवाल को तो मुझसे बदला लेना था क्योंकि मैंने उसकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट कर दी थी। तो ये काम एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। काफी अच्छा दिमाग लगाया था तुमने एक छोटी सी मासूम सी लड़की का फायदा उठा के उसका करियर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। हालांकि वो आज भी पलाश की शो स्टॉपर है और 3 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उसको टर्मिनेट किया ही नहीं अभी तक, पर तुमने ये जो हरकत करी वो थी, और पैसे के लिए तुम अपनी ही बॉस से गद्दारी कर बैठी। मतलब तुम्हारे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट था कि तुम खुद गद्दार निकली। शो स्टॉपर की पोजीशन जानने के लिए तुमने मेरे ही ऐसे इंसान से दुश्मन बना, ऐसे इंसान से हाथ मिला लिया कि जो मेरा ही दुश्मन निकला। ये हरकत करने में तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अनामिका बोलती है मैम आप कुछ भी बोल रहे हैं और जिसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो तभी श्रेया बोलती है बिना प्रूफ के तो बात करने की मेरी आदत भी नहीं है, और वो उस प्रोजेक्टर रूम में सारे प्रूफ दिखाती है, हर एक चीज दिखाती है। तो दिखाती है और तभी सारी मॉडल्स उसकी तरफ बहुत गंदे तरीके से देखने लगती है। फिर वो वहां से पीए से फाइल मंगाती है, उसका टर्मिनेशन लेटर में टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है, और उसको इतने गंदे तरीके से उसका पूरा करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए भी डाल देती है। और यहाँ से वो कहती है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर ये चीज पेएबल नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि तुम अपने कहाँ की तुम शो स्टॉपर बनती हो, और हाँ जिसके पास तुम गई हो ना, राजीव के पास, उसी से चीजें मांग लो, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर दे। अब तुम्हें वही तो बचा सकता है। और अनामिका यहाँ पे बहुत माफी मांगने लगती है, सॉरी बोलती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है, बट श्रेया नहीं करती है। श्रेया यहाँ से जाती है और अपनी पीए को बोलती है कि जूनी को पूरा बकायदा बुलाया जाए, मैं उससे बात करना चाहूंगी। तो पीए बोलते कि मैम इस बारे में तो मैंने आपसे पहले ही उसे कांटेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया था कि आप उसे बुलाओगे, लेकिन वो नहीं आना चाहती है, और उसने बोला है कि वो अभी फ्री भी नहीं है, वो बिजी है। तो श्रेया जब ये बात सुनती है तभी वो पूछती है कि कहाँ बिजी है वो? तो कहती है मैम वो याद है आपको कि बिग स्टारडम का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आया था और वो आपको बोल रहा था, तो आपने तो मना कर दिया, तो वो पलाश में से जूनी को हायर करते हुए
वो उस शो में चली गई है और वो शो की कंटेस्टेंट बन चुकी है। तभी वो कहती है व्हाट, वो उस बेवकूफ से शो में क्यों गई है? तो कहती है मैम आपने उसके साथ डिसरिस्पेक्ट किया, पर किसी ने तो उसे अपॉर्चुनिटी दी, उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी तो यही करता ना मैम। चलिए, तो कहती है नहीं उसे बुलाओ वापस, मैं उसे अपनी तलाश में ही रहना चाहती हूँ। तो कहती है कोशिश की थी मैम मैंने, बट ये पॉसिबल नहीं है, वो तो वहाँ की है और आपको पता है वो वहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट को के साथ शिफ्ट हो गई है। तो वो कहती है कि ओके फाइन वेयर इट इज, तो वो कहती है लोनावला खंडाला में क्या वहाँ पर सेट है बिग स्टारडम का, वो वहीं पर है और उन दिनों कोई उससे कांटेक्ट नहीं कर सकता, कोई उससे बात नहीं कर सकता और ये टू वीक्स का शो है। फाइन, मेरी बात करवाओ बिग स्टारडम वालों से, मैं उनको कांटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं बात करूंगी। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।